हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे दोस्त कैसे हो सब लोग? एकदम मजे में ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हो। आज से मेरा लंच बॉक्स फिर से शुरू हो गया। मतलब जो मेरी छुट्टी थी ना, जो मैं एक हफ्ते से खुश लग रही थी, बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि मुझे लंच बॉक्स नहीं बनाना है। फिर से वही रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिनों के लिए हस्बैंड के ऑफिस में कुछ ऐसा रहा होगा कि वो थोड़ा देर से जा सकते हैं, इसलिए मैंने भी मौके का फायदा उठाया। लेकिन अब फिर से वही शुरू। तो आज उनका पहले डब्बा बन गया। एक तो कल की वो थकान भी थी पार्टी से आने के बाद, फिर रात का खाना पीना हुआ। शूटिंग तो नहीं की थी मैंने, लेकिन वो सब बहुत सारे काम रहते हैं। सुबह सुबह टिफिन बनाया, वो मैंने शूटिंग नहीं की। लेकिन अभी मैं बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ चटपटा सा और इजी सा बनाने वाली हूँ लंच के लिए, तो वो शेयर करने वाली हूँ। और उसके बाद रात में डिनर होगा, जो हमारी पूरी फैमिली रहती है, तो वो शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं क्या क्या किया मैंने आज। आज डे थर्सडे है और जैसा कि मैंने बताया, अब पहले जैसा ही रूटीन हो गया है जैसा हमेशा होता है हमारे घर। सुबह पहले टिफ़िन बनता है और उसके बाद आगे के काम होते हैं। शुरुआत में यही होता है। और अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी ना, वो इसीलिए खुश हो रही थी क्योंकि ऐसे मौके ही कम मिलते हैं। फिलहाल चलो, पहले जैसा रूटीन शुरू हो गया। नया कुछ भी नहीं था। सुबह जल्दी उठना था, टिफ़िन बनाना था, जल्दी जल्दी से सब्जी रोटी, और उनको नाश्ते के लिए दूध चाहिए होता है, तो सब्जी रोटी और दूध खा के जाते हैं और टिफ़िन लेके गए। अब मैं और शुभम हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मतलब ऐसा, मतलब बहुत बीमार भी नहीं हूँ मैं लेकिन होता है ना कभी कभी वैसा। तो आज शुभी मेरी मदद कर रही है। तो जब सुबह झाड़ू लगा के, तो मैंने नहा लिया था। झाड़ू सुबह ही लग जाती है, पोछे का काम रहता है। तो मैंने बताया ही है कि शुभम में से कोई भी लगा देता है मॉप से। और ये गाला का मॉप है, काफ़ी सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बीच बीच में व्यूवर्स कहते हैं कि अपने मॉप के बारे में बताएं, उन्हें मॉप लेना है। अच्छा है बच्चों के लिए। देखो, आराम से बढ़िया ट्यून ट्यून करके पोछा लगा लेते हैं। टीवी भी कानों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे 2 कमरों के घर हैं। अपना ही कहाँ से शुरू किया, उनका कहाँ काम ख़त्म हो गया। और बहुत सी चीज़ें बच्चे देखते रहते हैं हम लोगों को, तो सीख जाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैं पोछा लगाने के बाद वो पानी फिर फेंकती हूँ, उसको स्पिन किया, उसको टांग दिया और फिर बालकनी धो दी, वाइपर कर दिया, ये सब काम। शुभी ने आज देव पूजा भी करी है, भगवान सारे नहलाए हैं। तो जो तांबे की प्लेट है ना, ताम्र प्लेट, उसमें रख कर के सारे भगवान ऐसे स्नान कराए। और जैसा कि जब वो जो जल होता है ना, वो पौधों में डालती हूँ मैं, तुलसी जी में नहीं डालती। भगवान को जो पानी नहलाते हैं, बहुत से लोग तुलसी जी में डालते हैं ना, तो मैं नहीं डालती, वो और दूसरे गमलों में डालती हूँ। तो ये बात भी शुभी को पता थी। बराबर मैंने नोटिस किया कि वो प्लेट लेके आई और उसने पौधों में पानी डाला। और ये देखो, ऑफिस टाइम प्लांट्स जो मैंने लगाए थे ना, बिल्कुल सुबह सुबह इन खिले, वो पिंक वाले फ्लावर। और फिर शाम को ये मुरझा जाते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं। और अब शुभी अपना बैठी है रंगोली बनाने के लिए। कल नहीं बनाई थी ना उसने, तो काफ़ी व्यूवर्स ने मिस किया, तो मैंने उसको बोला, तो कह रही अच्छा ठीक है आज बनाऊंगी मैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी रंगोली है। और ये देखो, ऐसे पहले इसने ड्रॉ किया है, मोर बनाया है, फिर किनारे में ऐसे डॉट्स बनाए हैं, और बीच में पर्पल कलर के लिए 2-3 कलर की शेडिंग कर दी है। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, ऐसे जो इस तरीके के 2-3 शेड है ना ब्लू में। और रेड और ऑरेंज मिक्स किया, रेड और येलो मिक्स किया। तो ऐसे ये वाला ऑरेंज जो अभी डस्ट कर रही है, वो लाइट वाला ऑकर येलो जैसा दिख रहा है। और बाहर में ऑरेंज, और फिर और अंदर येलो कलर, और फिर उसमें रेड कलर की उसकी चोंच। और यहाँ गले में रेड और येलो की ऐसी एक लाइन, उसका पंख बनाया है वाइट से। और मोर के जैसे वो, ये ऑरेंज कलर का ऐसे बनाया ना पंख जैसा, और बीच में रेड कलर की रंगोली से आउटलाइन की। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो किनारे उसको पंख जैसे बनाने हैं ना, मोर पंख जैसे, तो बैंगल रख करके, जैसे राउंड शेप होता है तो राउंड ना करके बैंगल रख दिया, तो दोनों साइड का तो एक जैसा शेप आता है इक्वल, और सेंटर में पॉइंट बना देते हैं। तो इस तरीके से फिर बैंगल उठा लेते हैं, तो ऐसा बन गया। वैसे ये चीज़ ना आप एक कार्ड शीट में भी बना के रख सकते हो। मैं शुभी को वही बोल रही थी, इतने सारे डब्बे आते हैं अमेज़न के, तो कोई भी शुभी बना लेना, तो वो भी छोटे बड़े बना के रख सकते हैं। तो जैसे उनको रखो ना, फिर एकदम सेम एक जैसी शेप बनती है। और फिर बीच में से स्प्रिंकल किया उसने लाइट शेड कलर, और फिर उसको टूथ पिक से लाइंस कर दी ऐसे,
जो शेड बना दिया और बीच में ऑरेंज कलर भर के ऐसे थंब रख करके ऐसे थोड़ा सा खिसका लो अंगूठा ना, तो वो ऐसे फैल सा जाता है। फिर ऑरेंज, रेड और ब्लू, डार्क लाइट कलर, इस तरीके से करके ये मोर पंख जैसा बन गया। और ये डब्बी से सब में जब स्प्रिंकल करते हैं ना तो एक जैसे सारे के सारे कलर आते हैं। अब ये देखो मोर पंख सारे एक जैसे बन गए हैं, तो उनकी जो बीच का जगह है वो स्पेस खाली लग रहा था, ब्लैक स्टोन दिखाई दे रहा था, उसमें उसने वाइट डॉट्स किए और येलो कलर बीच में फिल किया। और फिर उनको टूथपिक से या फिर बर्ड्स की हेल्प से आप इस तरीके से लीफ जैसा बना देते हैं। ये भी एक पंख जैसा ही दिख रहा है। और रंगोली में क्या है, सुंदर रंग, खूबसूरत से कलर, कलरों का जो मिक्स एंड मैच किया जाता है वही खूबसूरती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिनिशिंग। अगर मैसी हो जाए मतलब फिर आप उसको मिटाओ, फिर उसको हिलाओ, वो कलर फिर मिक्स हो जाते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना हो सके नीट क्लीन वर्क वही अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कर चुकी हूँ, क्योंकि सुबह में खाना नाश्ते के लिए तो दूध देना ही रहता है बच्चों को। तो मैंने शुभी को दिया दूध और कॉर्नफ्लेक्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और शुभम को चौकोस पसंद है दूध के साथ, मैंने 2 ब्रेड और चाय ली थी। अब हम लोग खाना नहीं चाह रहे थे, वो रोटी सब्जी, सूखी सब्जी रोटी, तो हम लोग बना रहे हैं इसको क्या कहेंगे, मसाला खिचड़ी। तो मैंने दाल चावल धो के रखे हैं, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, आलू, गोभी, मटर सब काट के रखा। शुभी बना रही है। देखो कुकर में मैंने तेल डाल के गरम किया, क्योंकि तेल मतलब मैंने डाला ही था, फिर शुभी कहती है मैं बना रही हूँ। तो इसमें डाला 1 चम्मच जीरा और ये कटी हुई हरी मिर्ची और लहसुन बारीक कटा हुआ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ना डालें, बस लहसुन और हरी मिर्ची डाल करके इसको भून लेना है हल्का सा। और ये एक बड़ी सी गांठ प्याज मैंने लंबी काट के रखी थी, तो उसको डाल करके भी भूनना है। मैं साथ में ही खड़ी हूँ, समझो मैं यहाँ इंडक्शन के सामने खड़ी होती तो शोभी जहाँ होती वहाँ मैं खड़ी हूँ। और ये हल्दी पाउडर डालना है इसमें, आधा चम्मच करीब, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालनी है। और लाल मिर्ची थोड़ी सी, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली है मैंने, लेकिन चटपटा सा खाने का मन कर रहा है मसाला खिचड़ी। और ये 2 बड़े साइज के टमाटर बारीक काट करके रखे, तो वो डाल दिया। बस सबको डाल करके भून लेना है, सूखे मसाले ना जलें, आंच को धीमा कर लें। टमाटर को हल्का सा गलाना है, तो थोड़ा सा पानी डाला है जिससे अब टमाटर हमारा अच्छे से पक जाए। बस भूनते रहना है। और कल एक बड़ा मज़ेदार कमेंट था कि कढ़ाई की इतनी तारीफ हो गई, अब कुकर मुंह फुला लेगा, इसका भी कुछ नामकरण करना पड़ेगा। और अब डाला है गोभी, मटर, और अब डाला है गरम मसाला। तो गरम मसाला घर का पिसा हुआ है, तो आधा चम्मच ही डाला है और डाल करके भून लेंगे। तो आलू, गोभी, मटर, टमाटर और सारे सूखे मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो मैंने ये दाल चावल धुल करके रखा था, तो हम लोग मसाला खिचड़ी ही तो बनाने वाले थे। मैंने दाल चावल एक साथ ही मिक्स करके धो लिया था। तो बस ये धुले हुए दाल चावल हैं, तो दोनों मिला के शायद 2 कटोरी रहा होगा दाल चावल, दोनों मिक्स होने के बाद। और अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला है। तो हमारी मसाला खिचड़ी तैयार। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक डालने के बाद भी पूरा अच्छे से भून लिया है शुभी ने। और इंडक्शन में सबसे अच्छी बात है ना, बर्तन जल्दी गर्म नहीं होता बाहर से, ऐसे बच्चों को अगर हाथ भी लग जाए, नहीं तो अभी चमचा भी रखा रह जाए कुकर में तो गैस में कैसे गर्म हो जाता है। ये इस बात का बहुत आराम रहता है बच्चों से काम करवाते वक्त। और अब इसमें पानी डालना था, पानी डाल करके भी एक बार मैंने उससे बोला हिलाया जाता है ताकि नीचे चावल चिपका हो तो वो हट जाए। और सब मिक्स करने के बाद कुकर बंद कर देना है। एक विसिल आने के बाद, दूसरी आने की तुरंत होती है ना शुरुआत, तो बस फिर बंद कर देते हैं इंडक्शन में हम। और फिर खोलेंगे तो हमारी ये मसाला खिचड़ी रेडी। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी पतली वाली बनाएंगे महाराष्ट्रियन स्टाइल। यहाँ पर हमने आने के बाद सीखा कि कढ़ी खिचड़ी का कॉम्बिनेशन, हम लोग खिचड़ी के साथ दही, चटनी, पापड़ खाते थे ना, यहाँ पर कढ़ी बनती है, पतली कढ़ी बनती है। तो मैंने ये लिए हैं करी पत्ता, हरी मिर्ची, थोड़े से शेंगदाने, ऐसे 4-6 दाने, और दही। दही तो करीब 1 बड़ी कटोरी है, जिसमें बेसन और ज्वारी का आटा दोनों डालना था। तो पहले मैंने बेसन डाला, फिर ज्वारी का आटा डाला, मतलब टोटल 4 चम्मच बेसन और 2 चम्मच के करीब ज्वारी का आटा। केवल ज्वारी का आटा भी डालते हैं बहुत से लोग, पर बेसन का टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो मैंने मिक्स किया है। 2 चम्मच ज्वारी आटा और 4 चम्मच बेसन करीब।
1 कटोरी ये दही है, बड़ी कटोरी जितनी, मतलब ये भगोनी में मैं दही जमाती हूँ ना, वही दही है। अब दही और बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर खिचड़ी मैंने हटा दी है गैस के ऊपर और इंडक्शन में अब काम करेंगे, कढ़ी छौंकेंगे, कढ़ाई रखनी थी। तो मैंने ये जो मेरा विस्क है इससे मिक्स कर लिया है दही, बेसन और ज्वारी। अच्छे से मिक्स कर लें, मतलब अलग अलग सा ना रहे। और ये छोटी भगोनी थी तो मैंने एक बड़ा डोंगा भी जिसमें दाल चावल धुले थे ना खिचड़ी के लिए, उसे ही साफ करके ले लिया है। और इसमें ही हमने ये पानी डाला है ज़्यादा सा, ताकि ये अच्छा सा घोल तैयार हो जाए, गाढ़ा गाढ़ा सा ना रहे। ये बिल्कुल पतली सी कढ़ी बनती है और दही ज़्यादा होती है। इसमें मैंने कढ़ाई पे घी डाला है 2-3 चम्मच जितना, और 1 चम्मच डालेंगे जीरा और राई डालेंगे। राई जीरे का तड़का लगाएंगे और ये करी पत्ता, हरी मिर्ची और थोड़े से शेंगदाने, इन्हें भी डाल देंगे। करी पत्ता से तो खुशबू और टेस्ट आता ही है, राई जीरा का भी रहता है, हरी मिर्ची खाने में अच्छी लगती हैं, और थोड़ा सा हींग डालेंगे। ये बस, ये कढ़ी ना बहुत अच्छी लगती है। 1 तेज पत्ता भी डालेंगे। ये कढ़ी जो, मतलब यहाँ पे कढ़ी में भी 2-3 रेसिपीज़ हैं। उस दिन देखो आई ने दूसरी बनाई थी ना, जो उस दिन रात के खाने में। ये मेरी फ्रेंड है चौहान भाभी, उनके घर बनती है और शुभी को ये कढ़ी पसंद है। मेरा आज ऐसे गले में जैसे नहीं चुभता है गला सर्दी वाला, वैसा कढ़ी पीने का मन कर रहा था खट्टी खट्टी, इसलिए फिर मैंने सोचा यही बनाते हैं। और 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इस कढ़ी में हमने लाल मिर्ची ज़रा भी नहीं डाली है और हल्दी भी नहीं डाली है और गरम मसाले का भी यूज़ नहीं है, मतलब प्लेन कढ़ी है। सिर्फ धनिया पाउडर डाला है, 1 तेज पत्ता डाला है, उससे जब ये खौलता है उसकी खुशबू अच्छी लगती है। पिछली बार कढ़ी में वो फूल जैसा डाला था ना वो मसाला, उसकी भी खुशबू अच्छी लगती है, दगड़ फूल। आज तेज पत्ता डाला है और बस अब इसको छौंकने के बाद लगातार हिलाते रहेंगे, क्योंकि अब एक तरफ कुकर तो मतलब स्टीम पूरी निकलेगी तभी कुकर खुलेगा, और जितनी देर में वो स्टीम निकलेगी ना उतनी देर में तो ये हमारी कढ़ी पक के तैयार हो जानी है। तो ये देखो खौलने लग गई है, उबाल जैसी आने लग गई है, उसको हिलाते रहते हैं तो दही हमारा फटता नहीं है। पूरी दही ही है, मतलब 4 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ज्वारी का आटा था। तो अगर ज्वारी का आटा नहीं है तो आप सिर्फ बेसन भी डाल सकते हैं, और या फिर सिर्फ ज्वारी का आटा भी डाल सकते हैं। बस ऐसे मिक्स करते जाएंगे। हल्का सा गाढ़ापन, मतलब गाढ़ा तो नहीं होती, पतली ही कड़ी होती है, लेकिन वो जो अनाज हैं वो पक जाते हैं तो पानी जैसा टेक्सचर नहीं दिखेगा, वैसा है। और दही फटी फटी सी भी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर कुकर खोल के देखा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आज शुभी ने खिचड़ी बनाई है। मैं उसे यही कह रही थी, कभी कभी अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो, जैसे उन्हें कुछ बनाना हो, तो कुछ ऐसे आइटम हैं जो बच्चे बना के खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने काट के रखी थी, ये सब शुभी कर लेती है काटने वाले काम। आज मैंने किया क्योंकि वो उस वक्त वो रंगोली बना रही थी ना, तभी मैंने ये सब तैयारी करके रखी थी। और बस अब ये कढ़ी हमारी पक गई है, तो मैंने इसमें भी धनिया पत्ता डाला है और खिचड़ी में भी धनिया पत्ता डाल दिया है, जो काट के रखा था कटोरी में, दोनों में डाल दिया है। तो हमारी ये कढ़ी खिचड़ी तैयार। महाराष्ट्र में ना कढ़ी खिचड़ी का एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ इसका भी पार्टी वाला काम होता है। मतलब जब कभी कभी ऐसा करना होता है, ज़्यादा लोगों को खाना होता है, तो यहाँ पर कढ़ी खिचड़ी बनाते हैं, लोग खूब शौक से खाते हैं। शायद कभी देखने को भी मिल जाए आप लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्डिंग में सब ज़्यादातर महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ हैं। और लेकिन हम लोगों को चटनी ज़रूर चाहिए, खिचड़ी हो तो चटनी रहे, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। पापड़ और चटनी चाहिए ही चाहिए। और घी का डब्बा सामने रखा हो, मैंने घी डाला है सबकी प्लेटों में। शुभम को बुलाने गई थी रूम में, वो उसकी क्लास रहती है ना, तो ऑनलाइन क्लास में था वो, उसको बुला के लाई हूँ मैं कि तुम खा लो गरम गरम, फिर तुम चले जाना, वरना तुम कहो तो मैं वहीं प्लेट दे दूँ। कई बार वो टेबल में वहीं ले लेता है, तो बोल रहा है नहीं मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसको टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, दीदी टीवी देख के खा रही है, तो उसको लगा थोड़ी देर टीवी में ही बैठ लें, और कढ़ी पीने में मज़ा आ गया। और शुभम आया, उसने घी डाला, फिर खाना शुरू किया। मतलब मैं उससे कही थी मैंने घी डाला है, लेकिन गरम गरम कढ़ी खिचड़ी में घी डाल के खाने में स्वाद और भी ज़्यादा आता है ना। बस सब बर्तन साफ़ कर दिए मैंने, मैं आराम करूँगी थोड़ी देर। जैसा कि मैंने बोला, सर दुख रहा है और गला छिला सा महसूस हो रहा है, और सब मैंने बर्तन खाली किए। शुभी मेहंदी लगा रही है, वो उस दिन दिशा को मेहंदी लगाई थी, तो कोन में थोड़ी सी मेहंदी बची हुई है ना, तो मैं उससे कह रही थी कि पीछे लगा लो अपने हाथ में और उसे फेंक दो, वो कोन रखा हुआ है। तो उसको निपटाने में लगी। वो भी अपना दोपहर में बैठी है, वो शुभम क्लास के लिए है, अब ये थोड़ी देर से बैठेगी अपना। इसके तो अनलिस्टेड वीडियोस होते हैं, तो अपनी सुविधा से पढ़ लेती है वो, उसका ऐसे टाइम नहीं है कि इतने में ही उसको बैठना है। शुभम का तो फिक्स है कि उसको बैठना ही है ना ऑनलाइन क्लास के लिए। और बस मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शाम की शूटिंग करने वाली हूँ मैं।
ऐसा बोला मैंने शुभी से, तो उसने वॉल्यूम एकदम कम किया टीवी का और मैं रूम में जा कर के लेटती हूँ। और 4 बजे के बाद तो मुझे चाय पीनी होती है। शुभी ने मुझे चाय पिलाई थी और फिर मैंने दोनों बच्चों का दूध बना के दिया। उन्होंने बिस्किट लिया, दूध लिया। वो रोज़ का काम है बिल्कुल। पर शूटिंग तो ये था कि अब दूध और चाय से क्या शुरू करें, सीधे रात के खाने से शुरू करेंगे। गुप्ता जी आए हैं, मटर लेकर के आए हैं। मटर मैंने उनको बोल रखा है कि जब भी आपको दिखे तो लाते रहिए। थोड़ी-थोड़ी आती जाएँगी ना तो इकट्ठा छीलने का वो भी नहीं रहेगा प्रेशर, और थोड़ा-थोड़ा आराम से काम हो जाते हैं। तो 1 किलो मटर आई है। तो मैंने तो मटर को धुल लिया है पहले, क्योंकि वो छीलो भी तो भी हाथ में मिट्टी जैसी लग जाती है ना। और धुलने के बाद सारे मटर छील करके मटर के दाने निकाल लिए हैं। तो 1 किलो में ये पूरी मटर है। हालांकि ये अभी मटर तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जानी है, लेकिन फिर भी मैं इसको पैकेट में ही डाल के फ्रीज़र में रख रही हूँ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते फैमिली में कब बच्चों को क्या खाने का मन कर जाए, फिर बन जाए। भी देखो पालक रखी है, आधी पालक आज यूज़ होगी, आधी फिर रखी है। तो मैंने इसको पैकेट में ही पैक किया है। इसी तरीके से मैंने फरवरी में स्टोर की थी फ्रीज़र में। फ्रोज़न मटर किसी ने पूछा कैसे करते हैं, तो ये देखो मटर के दाने निकाल के पैकेट बना करके मैं इस तरीके से पैक करके इनको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अभी मटर धुले नहीं है, जिस वक्त हम यूज़ करते हैं उस समय मटर धुलते हैं। सिर्फ दाने निकाल के पैकेट में रखा और ये स्टेपलर से स्टेपल कर दिया। अगर आपको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है तो एक साइड से खुला रखेंगे, बस फ्रीज़र में रखना है उसे। और अब मैंने निकाली है पालक 2-3 दिन पहले से आ रखी थी ना। जिस दिन पानी पूरी खाई थी थोड़ी सी पालक चाहिए थी, 4-6 पत्ते, तो उसके चक्कर में ढेर सारी पालक आ गई है। अब ये पालक एकदम साफ़ रखी है, हमने साफ़ करके ही रखी थी फ्रिज में। और अब धुल रही हूँ मैं इसको। पालक को मैंने धुला नहीं था उस टाइम पे, अगर धुल के रखती तो पूरी सड़ गल जाती वो। और अब मैंने धुल करके इसको उबालने के लिए रखा है। तो ये पालक उबाल रहे हैं कढ़ाई में, थोड़ा सा पानी डाला है और पालक की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनेगी। ढक देना है पालक को और इतनी देर में ही जैसे गैस के पास ही कुछ काम करो कि देख लो 1-2 बार, वो भाप आ गई कि ऊपर की पालक गलने लग जाती है। और यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ये सब साफ़ करके रख ली हैं बिनार के। और यहाँ पर पालक उबल गई है। इंडक्शन बंद कर देंगे, पालक को छन्नी में डाल करके पानी निकाल देंगे और एकदम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे उसके ऊपर। इससे क्या होगा, जो पालक का ग्रीन कलर है वो बहुत सुंदर सा ग्रीन एज इट इज़ रहेगा, मतलब और काला काला सा रंग नहीं होगा, क्योंकि गर्म तो है, फिर वो और देर रखने से और गर्म रहती है, फिर वो और कलर उसका चेंज होता है। और अब कढ़ाई में मैंने डाला है न्यूट्रीला, एक बड़ी कटोरी ले करके, तो इसको उबाल लेंगे। मतलब हल्का सा भाप लेते हैं, तुरंत वो फूल जाती है। सोया बड़ी है ये, न्यूट्रीला सोया बड़ी भी कहते हैं इनको। और ये उबल जाए उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। तब तक मैंने आटा निकाला है थाली में और आटा गूँथ के रखूँगी। तो आज सिर्फ पालक और न्यूट्रीला की सब्ज़ी और रोटी बनेगी। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। और ये सब्ज़ी के लिए मुझे किसी व्यूअर ने बोला था, जब एक बार मैंने पालक कॉर्न बना चुकी हूँ मैं, और पालक पनीर तो हमेशा बनाते हैं। तो एक बार पालक पनीर जब बनी तो किसी ने कमेंट किया कि आप यहाँ पर पनीर की जगह सोया चंक्स भी डाल सकते हैं। तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे बनाना है, क्योंकि शुभम को सोया बड़ी बहुत पसंद है। अब जब उसे पनीर ना कभी डालना हो पालक में और पालक खिलानी हो तो न्यूट्रीला डाल के खिलाऊंगी। फिर देखती हूँ कितना शौक है उसको, क्योंकि वो बड़ा शौक से न्यूट्रीला पुलाव, न्यूट्रीला की सब्जी खाता है। तो चलो आज ये भी ट्राई करेंगे। तो आज मौका आ गया फाइनली। और अब मैंने न्यूट्रीला में जो कढ़ाई में पानी था वो निकाल के निचोड़ के रख लिया है। अब कढ़ाई रखी है गरम करने के लिए, उसमें तेल डाला है, मतलब अभिलाषा को रखा है उसमें तेल गरम होते ही 1 चम्मच जीरा डाला है। और जीरा जैसे ही तड़का लग गया है तो ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, लहसुन ऐसे खड़े ही हैं और अदरक के टुकड़े हैं रफली चॉप किया हुआ, और हरी मिर्ची के ऐसे 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। तो इनको हल्का सा भूनना था, इसलिए तेल सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर प्याज डाल दिया है। तो एक बड़े साइज़ का प्याज था, वैसे 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी ले सकते हो आप। और इसे भून लेना है। प्याज को बहुत लाल नहीं करना, हल्का सा गुलाबी ही करना है, मतलब जैसे हम लोग पनीर की सब्जियों के लिए करते हैं वैसा ही प्याज को भूनना था, कच्चापन ख़त्म हो। और फिर अब यह जैसे ही प्याज हल्की सी भुन जाएगी तो टमाटर हैं वो भी डाल देंगे। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं,
उन्हें भी डाल देंगे। टमाटर साथ में भून लेंगे, जल्दी से भुन जाता है, पक जाता है। तेल है और सारी चीज़ें हैं, प्याज ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसको ढक देंगे। आँच को मीडियम करेंगे ताकि एकदम से जले सा भी नहीं, क्योंकि और तो कुछ डला नहीं है। और ये भुन जाता है फटाफट। और कढ़ाई तो गरम है ही, हैवी है। और कढ़ाई के लिए कुछ न्यू व्यूवर्स आ गए हैं। अब वो इतना कढ़ाई का विषय सुन रहे हैं, तब उनके मन में जिज्ञासा है। तो वो एक कमेंट आया आज सुबह, मैंने पढ़ा कि हम आपके चैनल पर न्यू हैं और कढ़ाई के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत अच्छा लगा। हमें भी कढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। तो अब तो ऐसा लगता है कितने सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसका मेटल क्या है। ये बांध रखी है कढ़ाई, मम्मी ने दी थी। अभी और बताऊंगी। ये पालक जो उबली हुई रखी थी उसको ग्राइंडर जार में डाला है। और ये जो प्याज टमाटर भुना है इसको इसमें ही डाल देंगे, पर थोड़ा ठंडा हो जाए तब, वरना कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हो चुका है एक बार ना, गरम गरम मैंने डाला, जल्दीबाजी में थी पीसने के लिए, ढक्कन फटाक खुल गया मिक्सर का और जो चारों तरफ फैला। तो जितनी जल्दी कर रही थी उतना और देर तक पहुंचती रह गई मैं। इसलिए ये लाइन मेरे मुंह से निकल ही जाती है, ठंडा होने दें, गरम गरम में कभी ना पीसे। और अब ये पिस गया है, देखो कलर कितना सुंदर ग्रीन ना, झकास एकदम, ऐसे ही चाहिए मस्त। और शाम को दीपक जलाना है, तुलसी जी के सामने दिया रखना, अगरबत्ती करना, झालर की लाइट ऑन करना, लाइट जलाना, ये सारे काम अब शुभी करने लग गई। दीपावली से वही शुरू हो जाता है, बच्चों को हम लोग आवाज़ देते हैं ना, ये खोल दो, वो कर दो, ये कर दो। तो अब उसने अपने आप ही सब कर दिया शाम का भी। और अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डाला और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला। और जो हमने सोया चंक्स उबाले थे ना, उनको मैंने निचोड़ लिया था, तो पानी पूरा निकल गया है, इसे मैं भून रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है निचोड़ने के बाद, लेकिन हल्का सा भून लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसे हल्का हल्का इसको करके भूनना है और कुछ डालना नहीं है। हल्दी मैंने इसलिए डाली है, जो इसका अलग सा कलर है ना, स्किन कलर जो, वैसा नहीं दिखेगा, सब्जी में मिक्स हो जाएगा। तो भले ही सब्जी में फिर आप हल्दी ना भी डालो, ये कलर चढ़ जाना है हल्दी में, तो न्यूट्रीला कलर अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि वो जो कलर है वो ऐसा उबला उबला सा लगने लगता है फिर पनीर में डालने से, वो पालक में डालने से। आजकल मैं देख रही हूँ, मैं खूब गलत भी बोलती हूँ। एक दिन मैंने बोल दिया था चावल में कुकर उबाला है। उसमें भी बाद में सबने कमेंट किया, कुछ का कुछ बोल जाती हूँ मैं। और ये देखो अच्छे से भून लिया है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे न्यूट्रीला को। तो सोया चंक्स भून चुकी हैं, इन्हें साइड में कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में ही देखो, 2 शिफ्ट हो चुकी हैं कढ़ाई में काम। उसी कढ़ाई में तेल डाला है और अब सब्जी छौंकेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी डाली हमने सब्जी के लिए, क्योंकि हम लोग बिना हल्दी के सब्जी बनाते नहीं हैं। और धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, और थोड़ा सा लाल मिर्ची डाली है। इस सब्जी में हरी मिर्ची हमने भून के पीसी है, तो उससे ही अच्छा होगा, कलर तो खैर ग्रीन ही सुंदर दिखता है। और थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी डाला है, आधा चम्मच। और अब ये डाल देंगे जो हमने पालक और टमाटर प्याज पीसा है। इसका कलर इसीलिए इतना सुंदर ग्रीन है क्योंकि हम लोगों ने पानी डाला था ना पालक में। कभी भी आप पालक उबालो तो उसमें पानी ज़रूर डाल दो थोड़ा सा, फिर ऐसे ही कलर आएगा सुंदर वाला ग्रीन। और बस अब इसको भून लेना है। मसाले बिल्कुल हल्के ही हैं, 1 चम्मच धनिया और आधा आधा चम्मच गरम मसाला, लाल मिर्ची। ये सब्जी वैसे ही प्लेन खाने में बहुत अच्छी लगती है। ठीक इसी तरीके की सब्जी बनाती हूँ मैं, जिसमें मैं कॉर्न भी डाल देती हूँ जब कभी कभी। अब नमक स्वाद के अनुसार डाला है लास्ट में, क्योंकि पालक कितनी है क्वांटिटी है लास्ट में अंदाज मिलता है नमक डालने का। हरी सब्जियों में खासकर ना, पहले हम लोग पालक देख के डाल देते हैं, तो फिर वो सब्जी जब कम हो जाती है तो नमक ज़्यादा महसूस होता है। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। आप और पतला भी कर सकते हैं, जैसे साग बनाते हैं पीने के लिए वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने मीडियम थिक रखा है। और यहाँ पर आज के दूध की जो मलाई रहती है ना, ऐसे ताज़ी मलाई, तो 2 चम्मच करीब मैंने मलाई डाली है, या फिर आप दही भी डाल सकते हो 1 चम्मच। तो मैंने ये मलाई डाल करके फेंट लिया है। इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर रहता है, इस सब्जी को खाने में ग्रेवी इसकी बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई भी बच्चे जो पालक नहीं खाते हैं वो भी इसे खा लेंगे, ज़रा भी कड़वापन नहीं लगता। और अब मैंने डाला है सोया चंक्स, जो मैंने अभी फ्राई करके भून करके रखी थी, मतलब वो डाला है। देखो कलर अच्छा आ रहा है ना चंक्स का, वरना वो उस कलर का दिखता है, वो उबला उबला जैसा। तो बस अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे। फिर आप चेक कर लो आपको कितना पतला गाढ़ा चाहिए, क्योंकि जब ये सब्जी पकेगी ना तो जल्दी ही पक जाती है। और अब मैंने भुने जीरे का पाउडर डाला है लास्ट में, सौंफ भुने जीरे का पाउडर है ये।
हींग भी मिक्स है इसमें, लास्ट में डालते हैं तो हर सब्जी में खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। और सब्जी पकने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता क्योंकि पालक उबली हुई है और पहले से मसाले भुने हुए थे, प्याज वगैरह, तो कुछ कच्चापन नहीं है। और ये अभी जैसे सब्जी में डले हुए हैं ना न्यूट्रीला, तो जो हमने निचोड़े थे ये वापस इन्होंने पानी सोख कर लिया। ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी हैं, खाने में एकदम सॉफ्ट जैसे सब्जियों में होते हैं। और जो रस्सा है वो पानी पूरा सोख कर लेंगे, सिर्फ वो पालक वाला जो है ना वो बस आपको ऐसे अलग सा रहेगा, अंदर एकदम जूसी है वो न्यूट्रीला। इसे ढक करके रख देंगे। और अब जो हमने आटा गूंथ के रखा था, फटाफट से रोटियां बनानी शुरू। और जब तबीयत ठीक ना हो ना तो हम लोग को इतना काम भी भारी लगता है ना, तो आज जैसे मैं कर रही हूँ तो मुझे एक एक काम ऐसा लग रहा है चलो अच्छा हुआ सब्जी बन गई, अब बस सिर्फ रोटी बनाने मतलब ऐसा लग रहा है हाँ काफी नजदीक आ गई हूँ मैं रात के खाने के। वरना जैसे मैं किचन में आई थी ना आज, तो हालांकि दोपहर में सोई थी, आराम भी मिला मुझे, लेकिन होता है कभी कभी ऐसे। आज वही वाला दिन था जो कभी कभी लगता है ना कि आज ना कुछ करना पड़े, लेकिन सुबह शुभी ने इतना किया मेरे लिए बहुत है। मुझे लगता है लड़कियों का बहुत बड़ा फायदा होता है, लड़की होने का, जो हमारे घर में, जिनके घर में बेटियां होती हैं, लड़के चाहे जितने बड़े बड़े हो जाएं और 3 4 कितने भी हों, वो ये काम इतनी जल्दी, एक आध घरों में होता होगा, लेकिन जनरली लड़कियां होती हैं वो तुरंत माँ का हाथ बांट लेती हैं। चलो परेशान में है, आज तकलीफ है इनको, चलो आज हम कर देते हैं, पूछ लेती हैं, एक बार कह दो तुरंत कर देती है। जैसे आज शुभी ने किया ना, तो मैं उसे बस इतना ही बोली थी, मैंने सब तैयारी कर ली थी खिचड़ी की, मैं चौंक ही रही थी। मैंने ऐसे बोल दिया शुभी से, शुभी आज मन नहीं कर रहा है करने का, बस मन कर रहा है गरम गरम खिचड़ी खाने को मिल जाए और कढ़ी पीने को। तो वो बोली लाइए मैं बनाती हूँ आज। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बेटियों की तो बात ही अलग है ना, लड़कियां जो है वो सबसे अच्छी होती हैं माँ के लिए तो खासकर। और बस ये देखो रोटियां बन गई और हमने यहाँ एक किनारे रखा आटे की थाली, और कैसरोल में घी लगा के रखना है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं और भी नजदीक आ गई मतलब अब लास्ट वाला जो होता है ना आंसर शीट में लास्ट वाला करना है। सच में कभी कभी ऐसा ही लगता है, यही वाली फीलिंग आती है जब आपको एक एक काम भारी लगे। और वो जो डब्बा रखा है ना मेरे बगल में नीले रंग का ढक्कन, वो टपरवेयर का, उसमें रखा है तलने वाला, जो मैं साईं जीवन से इस बार मैंने कढ़ाई धुली, जो अभी सब्जी निकाली थी, बाकी के बर्तन अभी डले हैं, सब नहीं धुले, सिर्फ कढ़ाई धुली हाथ धो करके। क्योंकि ये जो डब्बा रखा है नीला वाला, इसमें रखा है तलने वाले आइटम, वो जो शुभम ने लिया था ना साईं जीवन से व्हाइट कलर का, अब जब से 2 3 दिन हो गए उसका पेशेंस समाप्त हो चुका, मम्मी तो तल ही नहीं रही है। आज तो मेरे बगल में निकाल के रख दिया उसने कि ये आप तल दीजिएगा। देखो आज जब मन नहीं है तब बच्चों की ज्यादा इच्छा होती है। तो ये आया है, इसमें बैट है, ये देखो बैट का आकार है, एक स्क्वायर स्क्वायर है, एक ऐसे पास्ता जैसा शेप है, लेकिन ये फ्राई करने वाली चीजें होती हैं। जिस सेक्शन में तलने वलने की चीजें रखी थी ना, ओंगे पोंगे ये सब तलने का, वहीं पर रखी रहती हैं वो पानी पूरी भी। तो अब मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और बस ऐसे इनको थोड़े थोड़े बैचेस में डाल करके फ्राई की हैं। ये बच्चों को तो पसंद होता ही है, ये बड़ों को भी पसंद होता है, एक बार मुंह में लग गया ना बस फिर हाथ बढ़ता चला जाता है। तो थोड़े से तल के रख रही हूँ मैं ऐसे खाने के लिए, साथ में अच्छी लगती हैं कुछ चीज़ें। इनके ऊपर आप नमक, काली मिर्च या फिर लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, ऐसे कुछ भी छिड़क दो और खाने में अच्छी लगती है। टाइम पास आइटम रहते हैं तली हुई चीज़ों का। तो ये है बाजार वाले आइटम, लेकिन ये फिर भी ठीक है, घर में तला हमने, वो पैकेट वाली चीज़ों से तो बेहतर है। मतलब ये मुझे ऐसा लगा करता है जैसे बच्चों को खिलाना खाना ही है, तो ऐसी चीज़ें ला लो और उनको जब बच्चों को खाना हो थोड़ा थोड़ा फ्राई करके दे दो। कढ़ाई तो रोज़ चढ़ती है सब्जी के लिए, लेकिन वो जो पैकेट में चीज़ें आती हैं वो बच्चे खाते हैं और बहुत खाते हैं कुछ कुछ घरों में, तो वो चीज़ मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खिलाती थी, इतने लंबे लंबे सफ़र करा देती थी, मतलब ट्रेन में बांदा यू मैं हमेशा बच्चों को अकेले लेके जाती थी ना ट्रेन रेन में, वो सब चीज़ें नहीं दिलाती थी, बल्कि मैं साथ में लेके चलती थी ट्रेन में लंबे सफ़र में। तो वही आदत लग गई बच्चों को, अब बड़े हो गए, लेकिन वही पुराना वाला हिसाब किताब है घर में काफ़ी चीज़ों में। तो अब ये डोंगे में तल के रखे मैंने और खाने के लिए बोल दिया भाई चलो खाने की तैयारी। सब लोग बर्तन भी धुल दिए मैंने खाना बनाने के बाद वाले, और अब बस खाने की तैयारी। वही 8 बजे के आसपास ही रहता है डेली का खाना पीने का काम, और सबकी प्लेट लगा रही हूँ। कल मुझे एक कमेंट आया कि किसी ने बोला है कि 4 प्लेट एक साथ नहीं लगानी चाहिए। अब क्या करें, हमारे यहाँ 4 फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन एक प्लेट और लगती है हमारे यहाँ महाराज के भोग वाली, वो दिखती नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बोला है, शायद उनको ना पता होगा। मतलब हम लोग की भोग थाली अलग है ना, वो मैं सामने लाती भी नहीं कैमरे के, मतलब हम क्या जरूरत है उसको, है ना। वही तो बस ऐसे ही रहता है, ऐसे तो सोचो तो 5 ही लगती हैं। और खाने बैठे, सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है,
लेकिन ठीक है, मैं एक प्लेट लगाया करूँगी सामने में दिखाने के लिए। और सब्जी बहुत अच्छी है, पनीर का जो ग्रेवी है टेक्सचर बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कुछ बुराई नहीं है, बच्चों को न्यूट्रीला खिलाना है, पनीर हमेशा घर पे नहीं होता है तो खिलाने के लिए अच्छा है। कभी आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न, जो फ्रोज़न स्वीट कॉर्न होते हैं, तो भी पालक कॉर्न बनती है, पालक पनीर बनती है, पालक न्यूट्रीला कर सकते हैं। आलू जिन घरों में पसंद करते हैं तो लोग आलू भी डालते हैं। तो अब आधी पालक बची है, उसकी दाल पालक बनाई जाएगी। और वो बच्चों को जो आ गए हैं ना नूडल्स साईं जीवन से, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। व्यूवर्स के 2-4 रिक्वेस्ट होती हैं और अभिलाषा बेचारी काम के बोझ की मारी किसको हाँ कहे किसको ना कहे, है ना। लेकिन बनाना एक एक करके सबका नंबर आएगा, बनेगा। कुछ पति की फरमाइश तो कुछ बच्चों की फरमाइश, कभी हमारा भी कुछ दिल करता है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।